हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल के लेक्चरर। दोस्तों, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री के सभी फॉर्मूला देखने वाले हैं। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ट्राइगोनोमेट्री से लगभग बोर्ड एग्जाम में 20 से 30 मार्क्स पूछे जाते हैं और जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सब फॉर्मूला के आधार पर ही रहता है। इसीलिए आप लोग के लिए मैंने यह फॉर्मूला का क्लास लाया है। तो दोस्तों, यह वीडियो पूरा देख लीजिएगा, जिससे आपको ट्राइगोनोमेट्री का पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्वेश्चन के लिए भी सॉल्व करने में आसानी होगा और पूरा फॉर्मूला जो होता है वो PYQ के रूप में, ऑब्जेक्टिव टाइप रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सभी सूत्र मैं बताने वाला हूँ। इसमें बहुत 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं, 2-3 टाइप के सूत्र हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सूत्र क्या आता है? सबसे पहला बात है कि त्रिकोणमिति फंक्शन जो होते हैं वो कुल 6 फंक्शन होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये सब क्या है? ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन है, जो कि 6 होते हैं। थीटा के जगह अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग थीटा मानकर चलते हैं। तो सबका सूत्र जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो है वो ट्रायंगल पर आधारित है। एक ऐसा ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल पर आधारित है। तो समकोण ट्रायंगल क्या होता है? तो समकोण ट्रायंगल यानी कि वैसा ट्रायंगल जिसका जो एक कोण है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी कि ये कोण, अगर हम इसको नाम देते हैं A, इसको B, इसको C, तो इसका जो कोण होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। यही हम लोग का होता है समकोण ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। और इसी में से अगर हम A को मान लेते हैं कि कोण A जो है ये हमारा थीटा है, तो थीटा के जो सामने वाला कोण होगा, उस थीटा के जो सामने वाला लाइन होगा, रेखा होगा, यानी कि ये जो BC है, इसी को हम P कहेंगे। P यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को ही हम लोग लंब बोलते हैं। और थीटा का जो सटा हुआ भुजा होगा, जैसे A और B, जिसे हम लोग आसन्न भुजा कहते हैं, ये हो जाएगा आधार। इसे हम लोग बेस कहते हैं, यानी B से डिनोट करते हैं। और कर्ण जो होता है हमेशा दोनों भुजाओं से बड़ा होता है, जो AC है। तो यही हम लोग का है। अगर मैं P बोलूँगा तो समझिएगा थीटा का सामने वाला कोण, और P को लंब बोलते हैं और B को आधार बोलते हैं। तो चलिए सूत्र आप लोग को बस समझाते हैं कि कौन कौन से सूत्र हैं। तो सबसे पहला सूत्र है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अगर हम लोग थीटा इसे मानते हैं तो लंब इसका ये हुआ BC और कर्ण इसका हो गया AC। तो साइन थीटा बराबर हम लोग का होता है लंब बटे कर्ण, जिसे हम लोग P/H के रूप में लिखते हैं, लंब बटे कर्ण। ये पहला फॉर्मूला हो गया। कोस थीटा होता है B/H, जिसे आधार बटे कर्ण कहते हैं, B/H। टेन थीटा क्या होता है? तो P/B होता है। टेन थीटा को हम लोग बोलते हैं लंब बटे आधार। तो लंब को किससे डिनोट करते हैं? P से, और आधार को डिनोट करते हैं B से। P को परपेंडिकुलर बोलते हैं और B को बेस बोलते हैं। अगर आप ये 3 याद कर चुके हैं तो ये 3 आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। जैसे साइन थीटा बराबर यहाँ लंब बटे कर्ण हुआ, तो इसका उल्टा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। यानी कि यहाँ लंब ऊपर है, यहाँ लंब नीचे हो जाएगा, यानी जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो उसी तरह कोस में यहाँ पर आधार ऊपर है और यहाँ सेक में आधार नीचे है, यानी कि अपोजिट हो रहा है। यानी कि साइन किसका उल्टा है? कोसेक का। कोस सेक का, टेन कोट का। यानी साइन बराबर है यहाँ P/H, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा H/P, यानी कि हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। उसी प्रकार सेक थीटा बराबर हो जाएगा B/H, फिर सेक थीटा बराबर भी हो जाएगा H/V, यानी कि कर्ण को H से डिनोट करते हैं और आधार को B से। उसी तरह कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार को B से डिनोट करते हैं और लंब को P से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा जो है टाइप 1 है। टाइप 1 में कितना फॉर्मूला? 6 फॉर्मूला। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट। ये हमारा हो गया टाइप 1 फॉर्मूला एक तरह से। अब चलिए टाइप 2 फॉर्मूला पर चलते हैं। टाइप 2 फॉर्मूला में ये सभी फॉर्मूला आते हैं।
ये फार्मूला, एक फार्मूला याद कीजिएगा। इसमें बहुत सारे फार्मूला है, लेकिन एक फार्मूला याद कीजिएगा, उसी के आधार पर 2-3 फार्मूला निकल के आते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये याद कर लीजिएगा। इसका प्रूफ भी होता है, अगर आप लोग प्रूफ के बारे में कमेंट कीजिएगा तो उस पर भी वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी याद कर लीजिए सिर्फ इतना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 होगा, और इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो LHS की ओर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा का बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र याद कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इससे 2 फार्मूला और बन जाएगा। तो एक याद कीजिए, 2 बन जाएगा। उसी तरह इधर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह कोट स्क्वायर थीटा निकालेंगे, तो कोट स्क्वायर थीटा इधर माइनस में है तो कोट स्क्वायर थीटा को ही इधर ले आएंगे, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एक फार्मूला याद कीजिए, 2 फार्मूला खुद ब खुद बन जाएगा। उसी तरह तीसरा फार्मूला ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसे किस तरह लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये इधर माइनस में है टेन स्क्वायर थीटा, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ये 10 है। उसी तरह यहाँ टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 1 जो है इसको RHS की ओर लाएंगे तो 1 माइनस में हो जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये 3 फार्मूला एक कैटेगरी का था। अब जो फार्मूला आएगा वो इंटू पर आएगा, यहाँ इंटू है साइन इंटू कोसेक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से साइन थीटा का मान निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे ये कोसेक थीटा इंटू में है तो बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 1 बटे कोसेक थीटा। उसी तरह कोसेक थीटा का मान निकालेंगे, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा होगा। कितना इजी है, बस एक क्वेश्चन एक फार्मूला याद कीजिए, उससे 2-3 फार्मूला खुद ब खुद बन जाएगा। इसी का टाइप और है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, तो इसमें भी क्या करेंगे कॉस थीटा का मान निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 1 बटे सेक थीटा। उसी तरह सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। तो ये 6 फार्मूला था, ये 1 2 3 ये तीनों एक कैटेगरी का है, और ये 1 2 3 एक कैटेगरी का है। यहाँ भी टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, तो टेन थीटा का मान अलग से निकालेंगे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे कोट थीटा, और कोट का मान निकालेंगे कोट थीटा बराबर तो 1 बटे टेन थीटा। ये 3 फार्मूला एक, ये 3 फार्मूला एक, और 2 फार्मूला बच जाते हैं। एक होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर ये याद कर लीजिएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो जस्ट टेन का उल्टा हो जाता है कोट, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा साइन थीटा नीचे आ जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ये हो गया इतना फार्मूला त्रिकोणमिति का और अभी फार्मूला बाकी है। अब आ जाएगा जो है क्वाड्रेंट फार्मूला आ जाएगा, वो 90 डिग्री के बल पर क्वाड्रेंट फार्मूला आ जाता है। ये फार्मूला है, इसे हम लोग क्वाड्रेंट फार्मूला कहते हैं। इसमें क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा। अगर 90 दिया है तो 90 में क्या होता है साइन जो होता है वो कोस में बदलता है, कोस जो होता है वो साइन में बदल जाएगा, टेन जो है वो कोट में बदल जाएगा, और कोट जो है वो टेन में बदल जाएगा।
कोसेक जो है वो सेक में बदल जाएगा और सेक जो है वो कोसेक में बदल जाता है। तो ये हम लोग का कहलाता है क्वाड्रेंट फॉर्मूला। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो टेन क्या बोले कॉट में बदल जाएगा, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये सब फॉर्मूला है, मोस्ट फॉर्मूला है, याद जरूर कर लीजिएगा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ये हो गया हम लोग का क्वाड्रेंट फॉर्मूला। अब जो मेन होता है, जो त्रिकोणमिति का मोस्ट फॉर्मूला कह सकते हैं, या फिर इसे हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल कहते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति का जो मान सारणी होता है, यानी कि त्रिकोणमिति का मान 0 डिग्री पर कितना होता है, 30 डिग्री पर कितना होता है, 45 डिग्री पर कितना होता है, 60 डिग्री पर कितना होता है और 90 डिग्री पर कितना होता है। त्रिकोणमिति का जो है, त्रिकोणमिति का टोटल 6 फलन दिया है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, सब का जो है इतना डिग्री पर मान निकालना है। तो इसके लिए एक क्या है कि आप साइन वाला याद रख लीजिए, बस साइन का ऊपर थोड़ा सा याद रख लीजिए कि साइन का जो है 0 डिग्री पर मान 0 होता है, साइन का 30 डिग्री का पर मान जो होता है वो 1/2 होता है, 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, 60 डिग्री पर जो होता है साइन का मान √3/2 होता है और 90 डिग्री पर जो इसका मान होता है 1 होता है। बस आप एक लाइन याद रख लीजिए, साइन का सिर्फ याद रख लीजिए कि साइन का 0 पर इतना होता है, 30 पर 1/2 होता है, 45 पर 1/√2 होता है। साइन का याद रखिए। कोस जो है साइन का जस्ट उल्टा है, यानी कोस में जो 0 डिग्री का मान होगा वो साइन का 90 डिग्री का मान होगा, यानी कि कोस का जो है इधर से उल्टा कर दीजिए, यानी कोस 90 साइन 90 का जो मान है वो कोस 0 डिग्री का मान हो जाएगा, यानी कि ये जो 1 है यहाँ लिखा गया, 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा 1/√2 हो जाएगा। कोस 30 डिग्री का, कोस 60 डिग्री का मान होगा जो साइन 30 का मान होता है, जस्ट इसका उल्टा चल रहा है, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा और यहाँ जो बचा 0 हो जाएगा। ये साइन और कोस हो गया। और अभी मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि नीचे वाला से ऊपर वाला को भाग देना है। तो 1 से 0 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, टेन 0 डिग्री का मान 0 आ जाएगा। उसी तरह √3/2 में भाग देना 1/2, तो नीचे का 2 और यहाँ का 2 कट जाएगा तो बच जाएगा 1/√3, यानी कि टेन 30 का मान कितना है 1/√3। टेन 45 का मान कितना होगा, तो साइन 45 का मान 1/√2, कोसेक 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 कट जाएगा, यानी टेन 45 का मान कितना है 1 है। टेन 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो ये नीचे का 2, ये हर का 2 और यहाँ हर का 2 दोनों कट जाएगा तो बचा √3/1, यानी 1 को हम लोग नीचे में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यानी √3। टेन 60 का मान कितना √3 और टेन 90 का मान क्या होगा, तो 0/1। तो 0 से किसी भी अंक में हम लोग भागा देते हैं तो उसे अपरिभाषित बोलते हैं, यानी कि ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित। बस एक मान याद रखिए, साइन का जस्ट उल्टा कोस हो जाता है, टेन थीटा में साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाता है। अब एक चीज़ और बताए थे कि साइन जो होता है उसका उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। तो साइन का जो मान है उसका जस्ट उल्टा कोसेक होगा, यानी साइन 0 का मान 0 है तो कोसेक 0 का भी मान 0 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, और 1 को हम लोग नीचे में नहीं लिखते हैं, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम लोग साइन का उल्टा जो होगा, कोसेक 0 डिग्री का जो उल्टा होगा अपरिभाषित होगा, क्योंकि कोसेक में जो है 0 में किसी अंक से 0 से भागा देंगे तो वो अपरिभाषित होगा, यानी कोसेक जो 0 डिग्री का मान है ये अपरिभाषित है। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हुआ, तो 1/2 का उल्टा। कोसेक 45 का मान कितना हो जाएगा, तो साइन का 45 का मान 1/√2 है तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा √2। कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 60 का जो मान है उसका जस्ट उल्टा, यानी यहाँ √3/2 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2/2
√3 और इसका 1 का 1 हो जाएगा। कोस का जस्ट उल्टा सेक हो जाएगा। कोस का मान जो है यहाँ 0 डिग्री में 1 है, तो सेक का भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोस 30 डिग्री का मान है √3/2, तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3। कोस का उल्टा हो जाएगा। कोस 45 का मान है 1/√2, तो सेक 45 का मान हो जाएगा √2। कोस 60 डिग्री का मान है 1/2, तो सेक 60 का मान हो जाएगा 2, क्योंकि उल्टा हो रहा है तो 1 को हम लोग नीचे नहीं भी लिखेंगे चलेगा। उसके बाद जो सेक 90 डिग्री का मान है वो अपरिभाषित होगा, क्योंकि यहाँ 0 है, 0 को नीचे किसी से भाग दिए तो अपरिभाषित कहलाता है। सेम इसी तरह tan थीटा का मान का उल्टा cot थीटा हो जाएगा, यानी tan थीटा का मान यहाँ 0 है तो यहाँ पर अपरिभाषित होगा। tan 30 का मान 1/√3 है, तो इसका उल्टा यानी √3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 1 को नीचे नहीं लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा √3। cot 45 का मान 1 हो जाएगा। cot 60 का मान यहाँ पर सिर्फ √3, यहाँ कुछ नहीं है तो √3/1 है, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा, यानी कि 1/√3। और इनफाइनाइट का जो उल्टा होता है वो 0 होगा, यानी कि cot 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। तो ये दोस्तों ट्राइगोनोमेट्री टेबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका मान याद रख लीजिएगा। सीधा क्वेश्चन में मान पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में भी मान पूछ देता है कि इसका cos 30 डिग्री का मान बताइए, tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने जितना भी सूत्र बताया यहाँ से लेकर त्रिकोणमिति के सभी सूत्र, टाइप 1 ये हो गया, टाइप 2 हमारा ये हो गया, साइन स्क्वायर वाला ये 3 टाइप 2 हो गया, ये हमारा 1 2 3 टाइप 3 हो जाएगा। और ये दोनों एक्स्ट्रा आप लोग याद रख लीजिएगा। ये सभी त्रिकोणमिति के सूत्र अगर याद कर लीजिएगा तो सीधा से सीधा सिर्फ सूत्र याद कीजिएगा तो आपका 20 नंबर कन्फर्म है, और इसको क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ से 20 नंबर कन्फर्म है, यानी लगभग इससे 30 से 40 नंबर तक ट्राइगोनोमेट्री से पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिए ताकि वे भी पढ़ सके, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।